बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं मटन की एक यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूं। मैं आज बना रही हूं मुमताज़ मटन। बेसिकली तो ये एक मुगलई रेसिपी है, लेकिन ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस बनती है ना कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप फिर बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो करना बस आपने ये कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, उसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी मटन की रेसिपी। ये मैंने मटन लिया है, हाफ़ kg मटन है। इसमें मैं हाफ़ कप जो है वो दही का डाल रही हूँ। दही को अच्छे से फेंट लें और इसके बाद जो है 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है। ये वाले चारों स्पाइसेस दही के साथ इसमें ऐड होंगे और साथ में जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इनको डालें और इसके बाद जो है ना, इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मटन के ऊपर लगा दें। इसको मैरिनेट कर दें और मैरिनेट करने के बाद जो है ना वो इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये देखिए मैंने मैरिनेट कर दिया है। तो चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने जो है ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको काट के डाल दिया है। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो ये है, 5 से 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 12 अदद बादाम हैं ये मेरे पास और 10 से 12 अदद ही काजू हैं। आप इनकी जगह पे, काजुओं की जगह पे टोटली बादाम भी ले सकते हैं और टोटली काजू भी ले सकते हैं। और इसमें जो है वो पानी डालें और इसको जो है ना वो पकने के लिए रख दें। यहाँ आपने इसको 7 से 8 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। पहले मैंने फ्लेम फुल कर दिया था, जब पानी पकना शुरू हो गया तो फ्लेम मीडियम कर दिया था। चलें अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड पे एक प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले इसमें डालूँगी। खड़े मसालों में ये देखिए मेरे पास एक बड़ी इलायची है, 3 अदद छोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 8 से 10 अदद लौंग हैं और दालचीनी का एक टुकड़ा है, इसको मैंने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा है, ये जावित्री है और 2 से 3 जो हैं वो तेज़पात हैं। इसको डालें प्रेशर कुकर में और इसको जो है ना वो हल्का सा कड़कड़ा लें। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर जो है हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ मटन, जिसको कि आधा घंटा पहले मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। ये डालें और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने करनी है इसकी अच्छी सी बुनाई। इसमें मटन में मैंने दही डाला हुआ था, तो दही जो है ना वो पहले अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस पानी को जो है ना वो हमने ड्राई करना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा ना, ये देखें यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है कि इसमें हमारा मटन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएं, वेट रखें और इसको जो है ना वो इसका प्रेशर बना लें। और दूसरी साइड पे देखें, ये मैंने बादाम जो हैं वो छील लिए हैं, हरी मिर्चें काट ली हैं और ये प्याज है, इसमें साथ इसका थोड़ा सा पानी है। अब हम इन चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे। प्याज का जो पानी था ना, उसी में हम प्याज को जो है बचे हुए पानी में प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पहले प्याज डालेंगे, इसके बाद जो है वो हरी मिर्चें और बादाम और काजू डालेंगे और इसको जो है ना वो अच्छे से ब्लेंड करके साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ देखें, प्रेशर जो है वो कम्प्लीटली बन चुका है। मैंने इसमें से स्टीम वगैरह जो है वो टोटली निकाल दिया। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। ये 15 मिनट में गोश्त जो था ना, मटन जो था वो जल्दी गल जाता है, तो 15 मिनट में गल गया था। और अब जो इसमें पानी है, हम इस पानी को ड्राई करेंगे। नीचे फ्लेम जो है वो फुल कर देंगे और चम्मच जो है ना वो दरमियान दरमियान में चलाते रहेंगे। और यहाँ पे मैं तेज़पात जो है वो इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि इसका काम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। इसकी खुशबू वगैरह जो है ना वो गोश्त के अंदर आ चुकी है। तो अब जो है ना मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखें पानी जो है वो खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज और बादाम वाला अपना मिक्सचर जिसको ब्लेंड किया था वो डाल देंगे इसमें देखें यहाँ पे प्याज जो है ना वो कच्चा नहीं है, प्याज जो है ना वो पका के डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादा इसको नहीं पकाना पड़ेगा। बस हमने इतना पकाना है कि ऑयल जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा से इसके ऊपर आ जाए या इसकी अच्छी तरह से बुनाई जो है ना वो हो जाए।
ये एक बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप अपने गेस्ट को बना के खिलाइएगा, आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, बुनाई जो है वो गोश्त की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पतली इसकी ग्रेवी नहीं करनी। ये ऑयल कम्प्लीटली ऊपर आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्चें डाल रही हूँ और धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो जनाब देखें हमारा मुमताज़ मटन जो है वो रेडी हो चुका है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको बनाना, आप आसानी से इसको जो है वो बना सकते हैं। तो अब इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे और इसको जो है वो किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाएं। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। मटन मुमताज़ को मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दिया है, मैंने प्लेट में निकाल दिया है और फाइनली जो है ना वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक यूनिक रेसिपी है, इसको ट्राई आपने लाजमी करना है। और मेरी रेसिपी कैसी बनी आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।